जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, उसी तरीके से आज भी हमने प्रीवियस ईयर का फुल सॉल्यूशन लेके आया है। आज हम देखेंगे जीके के जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी को स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी आपकी जो है वो खत्म होने के कगार पे है, इसलिए हम आपके लिए अब जीके भी स्टार्ट कर रहे हैं। जीके पहले भी हमारी आदि अपलोड हो चुकी है, तो उन वीडियो को देखें। और ये रही आपके पास जो आपके 15 शिफ्टों की बची है, इन सभी को कंप्लीट कराते ही आपका क्या हो जाएगा, जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। कहा है आपसे कि 30 नवंबर तक आपका जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपका दिसंबर का से आपके जो टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी, आपकी जीके जीएस और मैथ रीजनिंग के तो चालू हो चुकी है टॉपिक वाइज, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैराथन क्लासेस रहेगी वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि 26 नवंबर 2021 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का हम क्या देखेंगे, जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आज का हमारा से पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये रहा। इसमें पूछा गया है कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो सभी को पता होगा क्योंकि ये गाना तो सभी ने सुना होगा, चार मीनार हैदराबाद गोलकुंडा। तो ये गाना तो सभी ने सुना होगा, मतलब कि आपको ये पता होगा कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगर पूछ रहे कि चार मीनार को बनवाया किसने था, तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने निर्माण करवाया था, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये पूछ ले कि इसको किस उपलब्धि में बनवाया गया था, तो उस समय प्लेग की बीमारी चल रही थी। तो प्लेग की बीमारी का अंत हुआ, उसी के जश्न में क्या बनाया गया था, चार मीनार बनाया गया था। अगर पूछ ले चार मीनार किस नदी के किनारे स्थित है, तो चार मीनार किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। पूछा क्या जाता है क्वेश्चन में कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है। क्या पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें आपसे पूछी जाती है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है, मतलब हैदराबाद में है। तो हैदराबाद भी मूसी नदी के किनारे स्थित होगा। ये किस लिए बनवाई गई थी, तो जो आपकी प्लेग बीमारी थी उसके अंत के जश्न के रूप में यहाँ पर जो आपकी चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर बुक संबंधित क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान संबंधित। देखिए द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान देना है कि द रूल ब्रेकर्स नामक जो पुस्तक है वो किसकी है, प्रीति सेनाय की है। किसकी है, प्रीति सेनाय की है। तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन था, और अमिताभ घोष इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें अंग्रेजी साहित्य का क्या दिया गया था, अंग्रेजी साहित्य का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, साहित्य अकादमी जो दिया जाता है आप अंग्रेजी भाषा में, इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय राज्य में बनाया जाता है। तो मेघालय राज्य में कब बनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में यह बनाया जाता है। ठीक है, कब बनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा मेघालय राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है जैसे कि भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का खालिस्तान प्रतिशत नकदी के रूप में रखती है। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसा निकालने आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब आप समझे कि जैसे आपने क्या करा, 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका राइट आंसर होगा 15%। ठीक है, तो 15% मतलब आपने 1 लाख रुपए उसमें जमा किया बैंक में, तो बैंक वाले क्या करेंगे, इसमें से 15,000 रुपए क्या करेंगे, खुद आप उनके पास रखेंगे, मतलब जो बैंक है उसी के अंदर रखेंगे। बाकी जो यहाँ पर 85,000 बचेगा वो कमर्शियल बैंक को दे देंगे। मतलब यहाँ पर जो बैंक लोन देती है उन बैंक को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब कि लोन के रूप में यहाँ से पैसा निकाल देंगे। ठीक है, और जो 15,000 है ये इसलिए रख लेते हैं जैसे कि आपने क्या किया, 1 लाख रुपए जमा करा और उसमें से आपके 15,000 रुपए बैंक ने रखी, और 85,000 किसे दे दी, जो भी लोन यानी कि कमर्शियल बैंक होती है जो लोन देती है। ठीक है, उन बैंकों को दे दिया। बाकी 15,000 इसलिए रखिए कि कोई भी व्यक्ति आएगा पैसा निकालने तो उन 15,000 से ही उनको दिया जाएगा। ऐसा इसका राइट आंसर होगा। तो क्या पूछा गया है, 15% वो पैसा बैंक में रखाता है, और बाकी जो 85% होता है वो कमर्शियल बैंक को लोन के रूप में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर इसमें ये रहा, बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान करने में मदद करता है। तो देखिए जो निवेश बैंकिंग होता है, निवेश बैंकिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब आप क्या होता है, यहाँ पर बात क्या कर रही है, व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने, मतलब जिस बैंक में आप निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो वहां क्या हो रहा है, हर महीने आप क्या करोगे, 10-10 हजार रुपए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका पैसा जुट रहा है ना, मतलब कि एकत्र हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वहां पर आपका पैसा को जोड़ा जा रहा है। तो यही बात तो है कि व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने या उन्हें वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी बैंकिंग सेवा उपलब्ध है, तो निवेश, मतलब आपको बैंक में निवेश करना होगा तो आपका पैसा जुटेगा, तो निवेश बैंकिंग सेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो देखिए संघीय सरकार में क्या होता है, एक सदनी विधायिका नहीं होती है, कितनी होती है, द्विसदन विधायिका होती है। ठीक है, द्विसदन विधायिका होती है, सभी को पता है कि भारत में भी द्विसदन विधायिका है, जैसे कि लोकसभा एक सदन हुआ और राज्यसभा दूसरा सदन हुआ, मतलब दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। और देखिए संविधान की सर्वोच्चता तो है ही है, ठीक है, भारत में भी दोहरी सरकार है तथा लिखित संविधान भी भारत का है। ठीक है, तो संघीय सरकार की विशेषता क्या क्या होती है कि द्विसदन विधायिका होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए, दोहरी सरकार होना चाहिए और लिखित संविधान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 70वां जो संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 1992 में, इसके तहत क्या किया गया, पहले आपको दिल्ली और जो पांडुचेरी था वो 1992 से पहले ये जो भी इनके अंदर आते हैं सदस्य, यहाँ पर जो विधानसभा और राज्यसभा और जो आपके लोकसभा के सदस्य रहते हैं दिल्ली और पांडिचेरी में, ये पहले क्या करते थे, जो इनके विधानसभा के सदस्य होते थे, ये संविधान का मतलब जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता था इसमें वोट नहीं कर सकते थे, परंतु जो 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992, इसके बाद यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी के जितने भी विधानसभा सदस्य हैं वो क्या राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि संविधान के 70वां संविधान संशोधन क्या है, इसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था 70वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, तो इसमें देखिए भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी। तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। तो देखिए भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई थी, और ये कब की गई थी, तो 2020 में की गई थी। कब की गई थी, 2020 में गो कैबिनेट की स्थापना की गई थी। इसके तहत गाय की संरक्षण और संवर्धन की व्यवस्था की जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गो कैबिनेट कहाँ स्थापित की गई थी, तो मध्य प्रदेश में प्रथम की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कल हम आपके लिए इसके लिए क्या लेके आएंगे, बेस्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, मतलब पूरा राष्ट्रीय उद्यान एक ही आपको जो वीडियो रहेगा उसमें कवर करा दिया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। मतलब एसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है टीसीएस संस्था, तो टीसीएस संस्थान के द्वारा जो भी आपके 3 सालों में, विगत 3 सालों में राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए, इन सभी को लेके आएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, एसएससी में तो यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, 3 साल के 4 साल के गैप में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वही रिपीट होते जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में। ठीक है, असम में सबसे बेस्ट है, क्योंकि असम के पूछे जाते हैं। असम के देखिए क्या क्या होता है, एक तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, ओरंग है, मानस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहां से पूछते हैं, असम से अधिकतर पूछा जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखिए, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरबप्रीत सिंह है। कौन है, सरबप्रीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेतन भगत की बहुत सी पुस्तकें हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है,
तो आप इसकी पुस्तकें जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन्हें आपको याद कर लेना है, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। चेतन भगत की जो है हाफ गर्लफ्रेंड की यहाँ पर, और एक है 400 डेज। ये दो पुस्तक यहाँ पर अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर 400 डेज और एक हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जो चेतन भगत की पुस्तक है, इसको पूछा जाता है, तो इनको आपको याद रख लेना है। अगर बात करें खुशवंत सिंह जिसकी ये पुस्तक है सबसे ज्यादा पूछी जाती है, द सिख या पाकिस्तान मेल, तो खुशवंत सिंह की द सिख पूछी जाती है। ठीक है, खुशवंत सिंह है, इनकी द सिख पूछी जाती है कि द सिख पुस्तक किसकी है, तो खुशवंत सिंह की है। और चेतन भगत की 400 डेज, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, खाज यानी कि एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है। तो देखिए जो खाज होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से दाद की बात कर रहे हैं, दाद, खाज, खुजली, ये क्या है, एक्जिमा रोग किस पे होता है, तो सभी को पता है, ना कि फेफड़े में होता है, ना कि आंख में होता है, ना कि अस्थि में, हड्डी में थोड़ी होता है। कहाँ होता है, त्वचा पे होता है। आपकी जो बाहरी त्वचा होती है इस पे यहाँ पर खाज और दाद, खुजली होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा पे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की। इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और पूछा क्या गया है किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। और इसलिए ये बना था क्वेश्चन क्योंकि 2021 में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें घोषित किया गया था आईसीसी के द्वारा। 2021 का महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था, स्मृति मंधाना को घोषित किया गया था, इसलिए इनका ये करंट का क्वेश्चन था, इस समय पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसमें आपको क्या बताना है, बीच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर मेटलिंग रोड्स, मतलब कि जो रोड पर क्या कहते हैं पेट्रोल के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है उस जो बनाया जाता है, जैसे कि डामर, तो डामर किसका बना होता है, बिटुमिन का बना होता है। किसका बना होता है, बिटुमिन का बना होता है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में हमारी जो आंसर की थी उसमें था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, देख सकते हो, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं, तो देखिए डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। किसके, आपकी जो तंत्रिका तंत्र होती है जो आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। देखिए ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र कुछ इस प्रकार से बनी होती है, आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पर इसमें ऐसे ऐसे रेशे निकले होते हैं। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र लगभग इसी तरीके से बनी होती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर देखिए आपको बता देता हूं, तो ये तंत्रिका तंत्र रहती है। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करके ये क्या होता है, जुड़ते हुए जाता है। ठीक है, ये जुड़ते हुए जाता है और लास्ट में ऐसे फैल जाता है। तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये एक्सॉन है। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, एक्सॉन है। और जो यहाँ पर जो बाल जैसी बाहरी संरचना निकली हुई है इसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, डेंड्राइट या डेंड्रॉन कहा जाता है। ठीक है, डेंड्रॉन या डेंड्राइट कहा जाता है। तो यही पूछा गया कि ये किसके भाग होते हैं, तंत्रिका कोशिका। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है, जो इस प्रकार की दिखती है। आप कभी भी चित्र में देखना, तो जो बाहर के रेशे वाले भाग होते हैं इसे डेंड्रॉन या डेंड्राइट कहा जाता है, और जिस भाग से ऐसे जुड़ती हुई लंबी जाती है उसे एक्सॉन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में जीएनपी यानी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो जीएनपी का आपको पूर्ण रूप बताना है, क्या होता है, तो देखिए ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। हिंदी में क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं। तो देखिए ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो बेकॉम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखे गए। बेकॉम मोहम्मद बशीर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है, 2020 में लोकल फॉर दिवाली अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। तो लोकल फॉर दिवाली जो अभियान है वो किसके द्वारा चलाया गया था, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वस्त्र मंत्रालय ने इसलिए चलाया था ताकि आपकी अपनी जो देश की यहाँ पर जो भी लोकल चीज है उसका क्या हो सके, आपका जो है बढ़ावा मिल सके। ठीक है, क्या हो सके, बढ़ावा दिया जाए। जो देश की लोकल चीजें उन सभी को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल
द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बाल दोली सत्याग्रह। बाल दोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बाल दोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और दूसरी बात अगर ध्यान रखें तो बारदौली सत्याग्रह से यह पूछा जाता है कि सरदार पटेल को किस सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दी गई थी? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें बारदौली सत्याग्रह में, जो बारदौली सत्याग्रह में महिलाएं थी, इनके द्वारा सरदार की उपाधि इन्हें दी गई थी। तो बारदौली सत्याग्रह के जो महिलाओं थी, महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। दांडी मार्च कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। यह ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जनवरी 2021 में फिट इंडिया स्कूल वीक के किस संस्करण का शुभारंभ किया? तो यह दूसरा संस्करण था, ठीक है। फिट इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? तो फिट इंडिया जो अभियान है वो कब चालू हुआ था? 2019 में चालू हुआ था। और 2019 में इसका क्या था? प्रथम संस्करण था। 2020 में क्या था? कोरोना था, इसके कारण ये दूसरा संस्करण नहीं हो पाया था। इसे कब किया गया? तो 2021 में दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। करंट का क्वेश्चन था, इसे याद नहीं रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अभी आपसे क्या पूछा गया था? मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था इससे पहले, जो कि मिजोरम में स्थित था। अब क्या पूछा गया? सिरोही या सिरोही। तो एक ही शिफ्ट में राजस्थान जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसके लिए स्पेशल आपकी वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया कि असम में कौन कौन से है, तो असम में है मानस है, ठीक है। कौन सा है? एक तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पूछा जाता है कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और मानस कहाँ स्थित है? तो ये भी असम में स्थित है। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में स्थित है। और सिमलीपाल कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपकी ही शिफ्ट में, आपको अगली शिफ्ट में बताऊंगा। देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और मणिपुर में कौन सा है? किबुल लामजाओ, जो कि एक और पूछा जाता है। देखिए किबुल लामजाओ ये क्या है? यहाँ पर तैरता हुआ, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो किबुल लामजाओ जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? किबुल लामजाओ है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। मणिपुर से एक और पूछा गया है, सिरोही या सिरोही। और अगर बात करें बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये पूछा जाता है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बुक्सा टाइगर रिजर्व अगर पूछे तो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इतना आपको छाप लेना है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। तो जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे इन सभी को आपको छापते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, देखिए कि भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल, मतलब पहली कॉटन मिल कब स्थापित की गई थी ये आपको बताना है भारत में। तो 1854 में स्थापित की गई थी। बॉम्बे में कब स्थापित की गई थी? तो 1854 में स्थापित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1854 में स्थापित की गई थी। बस आपको आसानी याद रखना है, इसके अलावा इसकी कोई डिटेल नहीं याद रखना है कि कॉटन मिल पहली कब स्थापित की गई थी। तो 1854 में स्थापित कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, शिरीष कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में खालिस्तान की स्थापना की थी। क्या पूछा है? शिरीष कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में खालिस्तान की स्थापना की थी। तो इंडिया लीग की स्थापना की थी। किसकी की थी? इंडिया लीग की स्थापना 1875 में की थी। यह आपसे पूछा गया है। अगर पूछे शिरीष कुमार घोष से सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने इंडिया लीग की स्थापना कब की थी? 1975 में की थी। और ये अमृत बाजार पत्रिका जो है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो अमृत बाजार पत्रिका जो थी इसके संस्थापक भी कौन थे? शिरीष कुमार घोष थे। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे? शिरीष कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के कौन थे? शिरीष कुमार घोष थे। और इंडिया लीग की स्थापना 1975 में की गई थी।
अगर पूछ ले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1866 में की गई थी। कब की गई थी? 1866 में की गई थी। और ये कहाँ की गई थी? तो ये लंदन में की गई थी। लंदन में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पर लंदन में किसकी स्थापना की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यहाँ देखिए इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। और 1875 में एक और घटना घटी थी, आर्य समाज की स्थापना। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बंबई में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अगर बात करें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और मोहनदास के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो देखिए जो बेंगलुरु में आपका बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक बेंगलुरु में जो आपका स्थित है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ठीक है, उसमें जो भी एक दीवार है, जो कि एक दीवार है, वो किसको समर्पित है? तो राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो अगर पूछ ले कि इस स्टेडियम की एक दीवार जो कि राहुल द्रविड़ को संबंधित है, किसको? क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को संबंधित है, तो वो कौन सा होगा? चिन्ना स्वामी स्टेडियम की, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। और ये कहाँ स्थित है चिन्ना स्वामी स्टेडियम? तो बेंगलुरु में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। और अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यह पूछा गया आज का हमारा, देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि खालिस्तान नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो देखिए चेनाब नदी बहती है। कौन सी? चेनाब नदी, जो कि किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। तो चेनाब नदी से आपको बहुत सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चेनाब नदी पे जो परियोजना बनी है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो एक तो दूलहस्ती परियोजना बनी है, ठीक है, यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दूलहस्ती परियोजना और एक सलाल परियोजना, ठीक है। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि सलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पे बनी है? तो ये दूलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, ये आपकी चेनाब नदी पर बनी है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, यह क्वेश्चन करंट का था। देखिए TX2 जो लक्ष्य है 2022 तक दुनिया में जंगली खालिस्तान की संख्या को दोगुना करने के लिए एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। तो जो बाघ थे, बाघों की संख्या TX2 के तहत क्या है? बाघों की संख्या को दोगुना करना था। मतलब 2010 से लेके 2020 यानी कि 2020 या 21 तक जिसकी भी यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बाघों की संख्या अगर दोगुनी हुई है, तो उससे इस पुरस्कार से दिया जाएगा। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है? अब की साल आपको मिला तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि TX2 पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 का? तो TX2 पुरस्कार दिया गया तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। किसे दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है 2022 का। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो है वो टोटल पूरे आपके 25 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो गए। इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताई गई है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान का मैंने कहा हूं कि इसका एक बेस्ट टॉपिक लेके आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सब शिफ्ट में पूछे गए हैं और अदर जो एसएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं विगत 3 वर्षों में, मतलब वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होने वाले हैं। तो इन सभी के लिए भी क्या करेंगे, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट छाट के लेके आएंगे, डायरेक्ट जो आपके एग्जाम में छपा हुआ आपको मिले और वैसे के वैसे आप राइट आंसर करके आए। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पहले ही बता दिया हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम क्या है @दबंग क्लासेस, ठीक है, @दबंग क्लासेस सर्च करके, दबंग क्लासेस आपका टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन होके वहां से जो आपकी पीडीएफ इसे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो @दबंग क्लासेस आपको बिना स्पेस के सर्च मारना है टेलीग्राम पे, तो आपके सामने डायरेक्ट खुल के आएगा, जिसपे डीसी का लोगो लगा होगा आपका ब्लू कलर का। तो आपको उस पर जाना है और उसी पे आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।